हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि लोगों को आपके अंदर क्या बदलाव नज़र आ रहे हैं। लोग देख पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या चेंज आ रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहा है, लेकिन आप खुद नहीं जान रहे हो कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो वही हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि लोगों को आपके अंदर कौन से चेंजेस, बदलाव दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। ये इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ड्रूविड, होल्ड द स्पेस। सेकंड पाइल है हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। थर्ड पाइल है लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। ओके, ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ की है, ड्रूविड, होल्ड द स्पेस। ओके, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ गाइस। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि लोगों को आपके अंदर क्या बदलाव नज़र आ रहा है। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि लोगों को आपके अंदर क्या बदलाव नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन, किंग ऑफ कप, द फूल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, थ्री ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, फाइव ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है। बॉटम डेक हमारे पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल। ओके, तो लोगों को आपके अंदर क्या बदलाव नज़र आ रहा है। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल वन, yang, super guys, round and round, chaos and conflict, that's good, imagine। बॉटम ट्रेक हमारे पास से अ चेंज इन द वाइंड। हाँ, वो बदलाव तो है ही है गाइस आपके अंदर। ओके, लोग आपके अंदर ये बदलाव देख रहे हैं कि आप एक इमोशंस से भरे पर्सन हो, इंसान हो, लेकिन आप अपने इमोशंस को किस तरह से छुपाना है वो अच्छी तरीके से सीख रहे हो। मतलब कि पहले आप अपने इमोशंस को पूरी तरह से लोगों के सामने रख देते थे, लेकिन इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उससे तो आपको सब लोग आपका इस्तेमाल करते हुए चले गए, आपका फ़ायदा उठाते हुए चले गए और कोई भी लोग आपको काम नहीं आया। और ऐसे ही आपके लाइफ में लोग आते चले गए और चलते चले गए, मतलब वो निकल गए आपकी लाइफ से। इस वजह से आपने अब तय किया है, एक डिसाइड किया है कि मुझे अपनी फीलिंग को कहाँ, किसके सामने कितना रखना है और कितना नहीं रखना है। वो बदलाव अब लोग आपके अंदर देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि अब आप अपनी मेहनत के ऊपर, जो पहले आपको एक बहुत ज़्यादा एक अपने आप को बहुत ज़्यादा एक महान या समथिंग बताते थे कि मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मुझे लोगों को भी दिखाना है, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है
और उस ठहराव की वजह से आप अपने आप को सही मायने में दूसरों के सामने रखना सीख रहे हो। अब आप कुछ करते हो तो वो लोगों को नहीं दिखाते हो, पहले कर देते हो, पहले अपना काम पूरा कर देते हो, उससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है, उसके बाद लोगों तक आपकी बात पहुंचती है या खुद आप उनको बताते हो। आपके यहाँ भी चेंजेस है, यहाँ भी चेंजेस है गाइस। तो गाइस आपके अंदर धीरे धीरे बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है, वो लोग देख रहे हैं। आप तो अपने आप को अभी भी ऐसा ही मानते होंगे कि मैं तो अभी भी जैसा हूँ वैसा ही हूँ, लेकिन नहीं, लोग वो बदलाव, एक छोटे छोटे बदलाव जो आपके अंदर आ रहे हैं वो लोग देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि पहले आप छोटी या बड़ी बात को लेकर कुछ किसी भी तरह का एक घमंड या एटीट्यूड रखते थे, वो अब नहीं रखते हो। अब आप बहुत ही एक शालीन और सरलता से, बहुत ही एक सरल अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने रखना सीख गए हो। इस वजह से सभी लोग आपको बहुत ही अच्छी तरह से साथ दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। आपके अंदर ये भी बदलाव लोग देख रहे हैं कि अब आप बहुत ही कॉन्शियस तरीके से, फोकस तरीके से मेहनत करते हो, इसके ऊपर ध्यान देते हो और आपका फोकस इतना अच्छा हो गया है कि अब आप जो भी चाहते हो वो अपनी लाइफ में ला सकते हो। और धीरे धीरे आपकी कोशिश इतनी अच्छी बढ़ रही है कि आप जो भी अभी छोटी या बड़ी चीज़ चाह रहे हो वो आपको मिल रही है, और वो भी आपकी खुद की मेहनत से ही मिल रही है। और वो आप अपने तरीके से भी वो बदलाव आप खुद से भी देख रहे हो गाइस। आपको भी ये पता है कि अब मेरी मेहनत बढ़ गई है और लोग भी वो देख रहे हैं। लोग की एक नज़र में गाइस आपके अंदर ये भी बदलाव आ रहे हैं कि अब आप छोटे छोटे अपने सपने को पूरे करने की एक काबिलियत रखते हो और अपने सपने पूरे कर रहे हो, और धीरे धीरे अपने सपने आप पूरे करते चले जा रहे हो। तो वो लोग बहुत ही बेहतर तरीके से देख रहे हैं और आपके अंदर एक ठहराव या एक सुलझे हुए पर्सन की एक छोटी छोटी एक नेचर वाइज अच्छी काबिलियत बढ़ रही है, और वो भी लोग बहुत ही बेहतर तरीके से देख रहे हैं। आपके अंदर लोग ये भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे आप एक कहीं दुगना अच्छा काम कर सकते हो, कहीं दुगना अच्छे तरीके से लोगों के साथ बातचीत करना जान रहे हो। लोगों के साथ आपकी एक बातचीत करने का जो तरीका है वो बदल रहा है, वो भी लोग बेहतर तरीके से देख रहे हैं। मतलब आपके अंदर एक पूरी तरह से चेंज आ गया है। ये डेथ का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है। इसका मतलब ये है गाइस कि आपने अपनी लाइफ में कुछ परिस्थितियाँ जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो ज़रूर देखी है, इस वजह से आप पूरी तरह से बदल गए हो। शायद आप जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उसने आपको छोड़ दिया हो, इस वजह से अभी आपके अंदर एक ठहराव आया है। अब लोगों के साथ आप एटीट्यूड के साथ, घमंड के साथ बातचीत नहीं करते हो, इस वजह से। पहले आप जिस तरह से रहते थे, लोगों को सब कुछ अपने बारे में बताते थे, लोगों के साथ खुश मिजाज तरीके से रहते और अपने पैसे लोगों के ऊपर लुटाते थे, वो सब कुछ अब आपके अंदर बदल रहा है और वही लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। कुछ आपकी लाइफ में ऐसे फ्रेंड भी थे जो आपको गलत एडवाइस देते थे और उसी की वजह से आपने अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है। इस वजह से अब आप सोच समझकर अपनी लाइफ में फ्रेंड बना रहे हो, ये भी एक बदलाव ही है। आप अपनी पावर को समझ रहे हो। धीरे धीरे लाइफ कैसी होती है, लाइफ में कैसे लोगों के साथ बातचीत करना होता है, कैसे लोगों के साथ रहना होता है, कैसे अपनी लाइफ में जिया जाता है, वो सब आप धीरे धीरे राउंड एंड राउंड सीख रहे हो। आपने अपनी लाइफ में एक संघर्ष और एक बहुत ही एक ख़राब सिचुएशन एक ज़रूर देखी है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पूरी तरीके से ये बदलाव आ गया है। और अब आप अपने खुद की लाइफ में क्या करना चाहते हो वो खुद से ही इमेजिन करते हुए आगे बढ़ते हो, ना कि दूसरों से सलाह लेकर उसमें उलझन में फंस जाते हो। ऐसा नहीं, आपको कभी लगता है कि मुझे एक बड़े और अनुभवी इंसान से एक एडवाइस लेनी चाहिए, तो आप एक प्रोफेशनल काउंसलिंग से लेते हो, और या फिर अपने मम्मी पापा से लेते हो, या
लेकिन दूसरे किसी भी इंसान से आप एडवाइस नहीं लेते हो। तो ये भी एक बदलाव ही है गाइस। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि धीरे धीरे आपकी लोगों के प्रति एक समझ है वो अच्छी खासी बढ़ रही है। आप लोगों को समझ रहे हो, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो। लोगों के पहनावा ऐसा क्यों होता है, लोग गरीब क्यों होते हैं, लोगों की गरीबी को लेकर उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। अपने घमंड में रहकर, अपनी एक मस्त मौला तरीके से नहीं रहकर लाइफ के आसपास के पहलुओं को समझने की एक क्षमता आपके अंदर बढ़ रही है। अ चेंज इन द वाइंड, आपके आसपास के एक रुख में, एक हवा में भी बदलाव आ रहा है और वो लोग बहुत ही बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। ध्रुविड का कार्ड यही कहता है कि आपने एक प्रॉब्लम हो, एक परेशानी हो या किसी भी तरह का एक ट्रॉमा आपके ने अपनी लाइफ में देखा है, तभी तो आप छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के हो, आपके अंदर एक सूझा हुआपन आ गया है, एक ठहराव आ गया है और लोग वो देख रहे हैं आपके अंदर। तो लोगों को आपके अंदर काफ़ी सारे बदलाव वो देख रहे हैं और उनको लगता है कि आपके जो ये बदलाव है वो समय के साथ ज़रूरी थे आने के लिए और अभी आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर पाओगे, लोगों का मानना है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया हाई प्रेस इंटेंट एंड क्रिएट, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ गाइस। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि लोगों को आपके अंदर क्या बदलाव नज़र आ रहा है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किए है तो बताए कि उनके अंदर क्या बदलाव नज़र आ रहा है और वो लोग देख रहे हैं। लोगों को उनके अंदर क्या बदलाव नज़र आ रहा है। यूनिवर्स डिवाइन आपके कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं तो मैं ज़रूर लूँगी। 10 ऑफ wands, यूनिवर्स डिवाइन 5-2। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, यहाँ हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसकी आवाज़ आ रही है। दी हेरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द ट्रांसफॉर्मेशन, 2 ऑफ कप। बॉटम टू डेक हमारे पास से 8 ऑफ सॉर्ड्स जो पॉपअप भी हुआ था गाइस। यूनिवर्स डिवाइन 5-2, यूनिवर्स डिवाइन come to the edge, TikTok, higher power, flexible, bottom to deck community, ओके। लोगों को आपके अंदर क्या बदलाव नज़र आ रहा है तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ही कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड आया है। इसका मतलब ये है कि पहले आप फ्रैंकली रहते थे, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज, चुलबुले और मस्ती मजाक करने वाले पर्सन जो रहते थे, उसमें कुछ तो बदलाव आया है। आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को तो आपने पहचान लिया है, वो निभाने के लिए आप पूरी तरह से कॉन्शियस हो गए हो, फोकस हो गए हो, वो अच्छी बात है। लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ खुश रहना भूल गए हो, ओके। जिस तरह से पहले एक मस्त मौला तरीके से, एक पूरी तरह से फ्री तरीके से, फ्रैंकली तरीके से जीते थे, उस तरह से अभी नहीं जीते हो। अभी पूरी तरह से आप कॉन्शियस हो कि मुझे आज ये करना है, कल ये करना है, अभी ये करना है। मतलब पूरी तरीके से आपका शेड्यूल पूरी तरह से पक्का है, तय है कि मुझे अभी यही करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। पहले आप बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करते थे, घुल मिलते थे, उनके साथ
बहुत ही बेहतर तरीके से बातचीत करने की वजह से खुश भी रहते थे, उनके साथ अपनी बातें शेयर भी करते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल अपनी जिम्मेदारियों को लेकर ही आप एक फंसे हुए रह गए हो, इस तरह से लोग देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ खुश रहना भूल गए हो, तो आपको जिम्मेदारियों के साथ साथ खुश रहना भी सीखना पड़ेगा। बाकी आप पूरी तरीके से मेहनत करते हो और फिर भी आपके पास जितना आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो उनको यही लग रहा है कि मेहनत भी कर रहे हो, सब कुछ आपको मिल भी रहा है, जितना आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, लेकिन आप अपनी लाइफ को एक फ्रीडम तरीके से जीना भूल गए हो, इस तरह से लोग देख रहे हैं। लोगों को ये भी लग रहा है कि आप अपने ज्ञान का, अपनी समझदारी का, अपने इंटेलिजेंट नॉलेज का जो इंटेलिजेंस बढ़ा रहे हो, अपने बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, वो सब कुछ लोग ज़रूर देख रहे हैं और उनको ये अच्छा भी लग रहा है। और आपकी अपनी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है। इस वजह से धीरे धीरे आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हो, लोगों का मानना है। ये बदलाव भी लोग आपके अंदर देख रहे हैं, लेकिन आप अपने एक नॉलेज का, अपने ज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हुए भी क्यों खुश नहीं रह रहे हो, ये भी लोगों का मानना है। आपको अपने ही नॉलेज का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए खुश भी रहना है और अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, इस तरह से लोग देख रहे हैं। लोगों को आपके अंदर ये बदलाव आ रहे हैं कि बदलाव वो देख रहे हैं कि आपके अंदर पहले आप बहुत ज़्यादा पार्टी करते थे, लोगों के साथ गेट टुगेदर करते थे, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते थे, सोशल मीडिया पे आप एक कनेक्शन बढ़ाते थे और बहुत सारे लोगों के साथ अपनी एक पोस्ट शेयर करते थे। लेकिन अभी ये सब कुछ क्यों स्टॉप हो गया है, क्यों रुक गया है, इस तरह से वो देख रहे हैं। वो आपके अंदर एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है और वो बदलाव धीरे धीरे उन कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको अपने एक सोशल मीडिया के साथ भी कनेक्टिविटी रखनी चाहिए, लोगों के साथ अच्छी तरीके से बातचीत करनी चाहिए, हल्का फुल्का एक गुड मॉर्निंग भी कहना चाहिए। इस तरह से लोग आपके बारे में देख रहे हैं और ये जो आपका बदलाव है वो काफ़ी हद तक उनको पसंद नहीं आ रहा है। लोगों को आपके अंदर ये जो बदलाव आ रहा है कि धीरे धीरे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाने की वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 4 ऑफ पेंटिकल से डायरेक्ट 9 ऑफ पेंटिकल में आ रही है, मतलब धीरे धीरे एक बढ़ोतरी हो रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है। लोग ये देख भी रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ही अच्छा चेंज आ रहा है, आप एक पोजीशन में आ रहे हो, आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, अब आप अपने सारे ही सपने पूरे कर सकते हो, अपने एक अच्छी पर्सनालिटी को लोगों के सामने रख सकते हो। इस तरह से वो बदलाव देख पा रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ खुश हो, अपनी फैमिली के साथ खुश हो, उनको अच्छा वक्त दे रहे हो, उनके साथ एंजॉय कर रहे हो, वो तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये भी वो बदलाव देख रहे हैं। लेकिन 2 ऑफ कप के साथ कार्ड आए हैं 5 ऑफ सॉर्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप एक अपनी खुशी को लेकर पूरी तरह से डिसाइड हो ज़रूर, वो अच्छी बात है, लेकिन ये भी बदलाव वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे आप 9 ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में आ रहे हो, मतलब अच्छी बढ़ोतरी होने की वजह से, अच्छी इनकम आने की वजह से आपके अंदर धीरे धीरे एक घमंड बढ़ रहा है, एक एटीट्यूड बढ़ रहा है और इस वजह से हंसी मजाक तो कहीं गुल ही हो गया है, बहुत दूर हो गया है आपसे। अब आप घमंड के साथ आगे बढ़ रहे हो, इस तरह से लोग आपके अंदर चेंज देख रहे हैं। अब आप एक किनारे को भूल गए हो, आप रियली में, असली में क्या थे और क्या बन गए, पहले क्या किस तरह के थे, किस तरह का आपका नेचर था, वो सब कुछ अब आप भूल गए हो। और अभी की हाल फिलहाल की लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा अपनी तरीके से अपने लोगों के साथ रह रहे हो, स्ट्रिक्ट रह रहे हो, आपके चेहरे के ऊपर आपको स्माइल नहीं आती है,
स्ट्रिक्ट पोजीशन में रहते हो, एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी दिखाते हो लोगों को और अपने लोगों के साथ खुश रहते हो, इस तरह से लोग देख रहे हैं। ये भी बदलाव देख रहे हैं कि आप अपने 24 आवर्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, वक्त को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, वक्त की एक कदर करना जान रहे हो और वक्त के साथ चल रहे हो। वो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें पीछे छूट रही है, वो थोड़ी बहुत हमें खटक रही है या अच्छी नहीं लग रही है, इस तरह से लोगों का मानना है। हाई पावर और फ्लेक्सिबल का मतलब यही होता है कि आप अपनी एक हाई पोजीशन में आ रहे हो, हाई पावर में आ रहे हो, इस वजह से आप अपने एक ब्राइट फ्यूचर के बारे में अभी बहुत कुछ सोच रहे हो। एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाने के बारे में ही अभी आपकी प्लानिंग है, फोकस है, ध्यान है। इस वजह से आप अब लोगों के साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं आ रहे हो। मतलब कुछ लोगों के साथ बातचीत करनी है, उनके साथ शेयर करना है, उनके साथ अच्छा वक्त बिताना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर धीरे धीरे कम हो रही है। अभी आप अपने एक पोजीशन को लेकर ही बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो, इस तरह से लोगों को आपके अंदर ही बदलाव दिखाई दे रहा है। कम्युनिटी का कार्ड यही दिखाता है कि अब आप अपने एक समाज को लेकर, अपनी कम्युनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, उनके लिए कुछ करने की भावना है, वो इस वजह से एक बड़ी पोजीशन में आप आ रहे हो। इस तरह से लोग आपके अंदर बदलाव देख रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी का मतलब यही है कि आपके चारों ओर लेयर आप खुद ही बना रहे हो, कोई और नहीं बना रहा है। आप दूसरों के साथ बातचीत करना खुद ही बंद कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों के चलते अपने 24 आवर्स का सही इस्तेमाल करते हो, अपने जिम्मेदारी में ही पूरा वक्त दे रहे हो और खुद ही अपने आप को लिए एक लेयर खड़ा कर रहे हो। दूसरे लोगों के साथ अभी आप कनेक्शन नहीं रखना चाहते हो, इस तरह से बदलाव वो देख रहे हैं। अभी ये जो मुझे ये अच्छा समय मिला है, उसकी कदर मुझे करनी है, आपका मानना है। और लोग भी यही सोच रहे हैं कि इसको अभी चांस मिला है, इस चांस का वो बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ये भी बदलाव वो देख पा रहे हैं। हाई प्रीस्ट का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया क्रिएटिव हो रहा है, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और इस वजह से आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। और ये बदलाव कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, वो उनकी प्रॉब्लम है। अभी आपको जो एक चांस मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका फ़ायदा उठाइए। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाई थी चूज़ की है लॉर्ड टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। ओके, तो इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि लोगों को आपके अंदर क्या बदलाव नज़र आ रहा है, क्या चेंज नज़र आ रहा है। यूनिवर्स डिवाइन पाई थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए कि उनके अंदर लोगों को क्या बदलाव नज़र आ रहा है। यूनिवर्स डिवाइन पाई थी, यूनिवर्स डिवाइन, 10 of Pentacles, the Lovers, Queen of Wands, 10 of Wands। आपकी ऑथोरिटी बढ़ रही है, एक पावर नहीं। 3 of Swords, 8 of Wands, Ace of Pentacles, the Magician, 6 of Cups। बॉटम टू डेक हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यूनिवर्स डिवाइन, ये कार्ड मिलूंगी गाइस, नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, फॉक इन द रोड,
कम्युनिटी फ्लेक्सिबल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है को क्रिएट। आप पाइल 2 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे। ओके, अब आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपको शायद ही पता हो, कुछ कुछ बातें आपको पता है कि आपके अंदर खुद से ही आप क्या बदलाव ला रहे हो, लेकिन लोग जो देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक आपके अंदर पूरी तरीके से आप पर्सन ही बदल गए हो गाइस, पूरी तरीके से बदल गए हो। पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं थी तो अभी बेहतर है। आपको बहुत सारे लोगों से या आसपास के लोगों से जो प्यार नहीं मिलता था वो मिल रहा है, वो भी लोग देख रहे हैं। आप एक बड़ी और अच्छी पोजीशन में आ गए हो और अच्छी लाइफ जी रहे हो, वो भी लोग देख रहे हैं। लोग आपके अंदर ये भी बदलाव देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ज़्यादा आप आगे बढ़ रहे हो, और आपकी एक सोशल मीडिया के ऊपर गाइस आप फेमस हो रहे हो। लोग बहुत ज़्यादा आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपके साथ उठना बैठना कर रहे हैं। मतलब लोगों को आपके बारे में बहुत कुछ जानना है, पहचानना है, जिससे वो आपके जैसा बन सके। तो लोग ये भी देख रहे हैं कि आपके अंदर कितना बदलाव आ रहा है। आप धीरे धीरे एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में लोगों के सामने आ रहे हो। आपका बातचीत करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है और इसी की वजह से आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। पहले आप जिस तरह से बातचीत करते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं, वो भी लोगों ने देखा है। आपने अपने जिम्मेदारियों को कैसे निभाया है, उससे बाहर आए हो। अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, दुख जो भी आपने देखे हैं उसका फल अभी आपको मिल रहा है, और यही बदलाव लोग आपके अंदर देख रहे हैं। लोग आपके अंदर ये भी देख रहे हैं कि ये इंसान पूरी तरह से बदल गया है। मतलब कि आप लोगों के साथ पहले अंडरस्टूड नहीं करते थे, लेकिन अभी आप बहुत ही अच्छी तरह से लोगों को समझते हो। पहले आप घमंड या अहंकार से बातचीत करते थे, तो आप अभी सरलता से बातचीत कर रहे हो। आप की अपनी लाइफ में कुछ प्यार को लेकर कुछ नहीं था, लेकिन अभी आपको बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आपको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग जानने पहचानने वाले हैं, और आपकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, साथ देता है, और आपकी ख्वाहिश सारी पूरी करता है, वो भी लोग देख रहे हैं। आप अपनी एक अच्छी फैसिलिटी में, अपने गुड लुकिंग में रह रहे हो, वो भी लोग देख रहे हैं। आपके कपड़े पहनने का स्टाइल भी पूरी तरीके से बदल गया है। पहले आप किस तरह के कपड़े पहनते थे और अब आप किस तरह के हो गए हो, वो भी धीरे धीरे बदलाव लोगों को नज़र आ रहे हैं। आप के अंदर एक नेचर वाइज काफ़ी बदलाव आए हैं, जो पहले बिल्कुल भी नहीं थे। पहले आप एक सिंपल और साधारण तरीके से ही रहते थे। थोड़ा एटीट्यूड था, घमंड था, लेकिन वो एटीट्यूड और घमंड कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी आपने एक आगे बढ़ते वक्त देखी, इस वजह से इस एटीट्यूड और घमंड भी कहीं दूर फेंक निकल गया, चला गया। तो वो भी एक ठहराव, एक सुलझापन लोग देख रहे हैं। मतलब पूरी तरह से आपकी लाइफ बदल गई है, पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से। जिस तरह से पहले रहते थे, पहले एक छोटे घर में रहते थे तो बड़े घर में रहने लग गए हो, इस तरह से लोग देख रहे हैं। आपके आसपास के लोगों का मानना है कि आपने अपनी लाइफ में ये जो रास्ते में बहुत ज़्यादा कांटे देखे हैं या कहीं सारा एक संघर्ष देखा है, इससे बाहर निकले हो। इस वजह से अभी आप इस तरह के इंसान बन गए हो, और ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके आसपास के लोगों के सामने आपकी परिस्थितियाँ बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और उसी में से पूरी तरीके से एक चेंज आ गया, बदलाव आ गया।
तो वो सोच में पड़ गई कि इसकी तो लॉटरी लग गई है, इस तरह से भी वो सोच रहे हैं। लेकिन वो सामने से आपको पूछने नहीं आ रहे हैं कि आपकी ये कैसे बढ़ोतरी हुई। आप बताओगे फिर भी वो नहीं मानेंगे। आपने तो उनको सामने ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए आपकी अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप की है और एक अच्छा खासा नाम बनाया है। लेकिन उनको तो यही लगेगा कि एक उन्होंने देखा है फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम भी उनके जैसे ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में तो इतनी अच्छी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो इसकी कैसे हो गई, इस तरह से वो सोचेंगे। और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने भी अपनी मेहनत से ही सब कुछ पाया है। तो कुछ लोगों को जलन हो रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल कैसे गई। आप एक अच्छे घर में कैसे रहने लग गए, अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ कैसे रहने लग गए। आपके घर में आपने बहुत कुछ अच्छा सजाया है, बहुत कुछ अच्छे तरीके से आपकी एक रहने की रीत बात है, वो लोग देख रहे हैं तो उनको एक जलन बहुत ज़्यादा हो रही है कि कैसे ये सब कुछ इसने कर लिया। ये बदलाव वो देख रहे हैं। अब आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से रह रहे हो। आपकी अपनी एक फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को दिखाई देती है कि आप छोटे के साथ छोटा हो जाते हो, बड़े के साथ बड़े इंसान के तरीके बातचीत करते हो, वो भी लोग देख रहे हैं। ग्रो क्रिएट का मतलब ही यही होता है कि आपके अंदर के जो बदलाव है वो बहुत ही अच्छे हैं। अभी आपने खुद से ही ये बदलाव किया है, अपनी खुद की मेहनत से, अपने खुद के दम से, अपनी खुद की मेहनत से और एक कॉन्शियस और फोकसनेस से। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यही कहता है कि लोगों की नज़र में गाइस यही उनको लग रहा है कि इसकी किस्मत खुल गई है, इसकी किस्मत इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वो अपनी किस्मत को बदल कर रहता है। जिनको भी आगे बढ़ना है वो अपनी किस्मत को बदल सकता है। अभी जैसी भी हो, आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। किस्मत को किसी भी तरह की किसी को सपोर्ट नहीं करती है, खुद की मेहनत से ही किस्मत बदलती है। लॉर्ड का मतलब भी यही होता है कि आपने अपने तरीके से अपने आप को संभाला, अपनी पोजीशन में आए और अभी आप एक हाई क्लास लेवल के पोजीशन पर आ चुके हो अपनी खुद की मेहनत से, अपने खुद की आत्मविश्वास से, अपने खुद के ताकत से, पावर से। आपने खुद को पहचाना है, खुद को जाना है और खुद को किस तरह से लोगों के सामने रखना है वो आप बेहतर तरीके से जान चुके हो। इस वजह से आपके अंदर ये बदलाव लोग देख पा रहे हैं। लोगों को आपके अंदर यही बदलाव आ रहे हैं कि अब आप अपनी पोजीशन में आ चुके हो। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस।